वो एक गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है सर। अब कैसे पहुंचाया जाएगा, कितना जल्द पहुंचेगा? पहाड़ में है क्या वो? हाँ, तो उसको हम गए थे वहाँ। हम बोले कि तो पहाड़ में बनाने के लिए घर कौन बोला तुमको? वो पहुँचाएंगे उसको, लेकिन उसको भी तो हमको भी तो समझ आनी चाहिए कि पहाड़ में घर नहीं बनाए में। कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो, और कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सभी को लेकर चलने वाला पार्टी है। वो लोहरदगा का जो लैंड एक्विजिशन बाईपास के लिए नहीं हो पाया था, ये अब कितना जल्द इस पर काम होगा? लगातार दूसरी बार झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और लगातार दूसरी बार लोहरदगा विधानसभा से और काफ़ी ज़्यादा अंतर से जीत दर्ज किए हैं। क्या कहेंगे लोहरदगा के वोटर को? लोहरदगा के वोटर को धन्यवाद देते हैं हम, शुक्रिया अदा करते हैं हम। उन्होंने सरकार के कामकाज को सराहा और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मुझे जीत दिलाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के पात्र हमारे वर्कर्स हैं, लोकल लीडर्स हैं, ख़ास करके हमारे जो शकील साहब हैं, शकील अहमद जी छाया की तरह पूरे इलेक्शन में हमारे साथ बने रहे, उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। धीरू बाबू का परिवार तो खैर ज्ञात है कि वो कांग्रेसी परिवार है और उनका साथ तो हर कांग्रेसी कैंडिडेट को मिलता रहा, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ बैठने का जगह है कहीं? सर सर महाराष्ट्र में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की हार हो रही है सर, वहाँ ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर अभी कमेंट नहीं कर सकता, मुझे जानकारी नहीं है। अगर कोई आरोप लगा रहा और कोई तथ्यात्मक सबूत पेश कर रहा हो तो बात अलग है, लेकिन व्यक्तिगत विचार मेरा ये है कि एक जगह जीत हो तो हम सराहना करें, दूसरी जगह हार हो तो हम सराहना नहीं करें, उसको आरोप लगावें। ये भी एक तरह से हमें बीमारी की तरह नहीं पालना चाहिए। सब जगह हमको पिछले यहाँ पर झारखंड में जीत हुई है, ईवीएम तो यहाँ भी था। मेरा व्यक्तिगत राय है, पार्टी की क्या राय है मैं नहीं जानता, लेकिन व्यक्तिगत राय हमारी है कि हर बात के लिए, हर हार के लिए हम ईवीएम को नहीं नकारें। सर इंडिया गठबंधन के द्वारा आरोप लगाया जाता था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि झारखंड में स्थिर सरकार नहीं रहने दे रहे थे 2019 विधानसभा वाले इलेक्शन के बाद, पर जिस प्रकार से अभी इस विधानसभा में बहुमत मिली है, क्या लग रहा है कि सरकार अच्छे ढंग से चल पाएगी? अच्छे ढंग से चल पाएगी। अब कोई कारण बचा नहीं, कोई ऐसे वजह नहीं है कि डिस्टर्बेंस कर पाएंगे वो, और एक मजबूत सशक्त सरकार बनेगी, बन रही है और बढ़िया चलेगी। सर झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिजली कोयला से बनाई जाती है। ये तो कोयला पर बात कर रहे हैं सर ये नहीं कोयला पे नहीं सर, मेरा एक सवाल है सर। ना छोड़ दीजिए सर मेरा सवाल ये है ना सर, कोयला पे नहीं कर रहा हूँ सर। सर मेरा सवाल ये है ना कि सर रनगढ़ा और खम्बन जो किसको प्रखंड के अंतर्गत आती है सर? क्या चीज़? हाँ क्या चीज़, क्या बोल? वो एक गांव आती है खम्बन और रनगढ़ा, किसको प्रखंड के अंतर्गत हिस्सी पंचायत में आती है सर। वो एक गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है सर। अब कैसे पहुंचाया जाएगा, कितना जल्द पहुंचेगा? पहाड़ में है क्या वो? हाँ, तो उसको हम गए थे वहाँ। हम बोले कि तो पहाड़ में बनाने के लिए घर कौन बोला तुमको? वो पहुँचाएंगे उसको, लेकिन उसको भी तो हमको भी तो समझ आनी चाहिए कि पहाड़ में घर नहीं बनाए में। पहाड़ में बिजली ले जाने में दिक्कत होती है, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ता है, तो उसको बोले समझाए हम कि देखो ऊंचा वो पहाड़ी में बनाए हो, अकेले घर बनाए हो, उचित कहाँ है ये? तुम्हारा ज़मीन है कि नहीं है? बोला क्या ज़मीन है, तो कि नीचे कहाँ ने बनाया तुम, कि ऊपरी पहाड़ पर बना रहे हो? तो ये भी घर बनाते समय ये नहीं एक घर बना करके इशू नहीं बनाना चाहिए। ये बिजली का इशू अगर गाँव में हो तो उसके लिए जिम्मेवार बिजली विभाग है, सरकार है। लेकिन अगर कोई एकांत में अकेला घर बनावे और कहे कि बिजली नहीं है यहाँ, सर अकेला नहीं, वहाँ एक गांव है सर, छोटा सा गांव है। हम गए हैं ना, आप नहीं गए हैं, हम गए हैं वहाँ। ठीक है, तो हो गया। लगातार दूसरी बार जीत हुई है, क्या कहेंगे? ये जीत है कार्यकर्ताओं की जीत है, और जिस हौसले के साथ में हमारे कार्यकर्ता जाबाज कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, जितना भी सराहना किया जाए वो कम है। और हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो,
और कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सभी को लेकर चलने वाला पार्टी है। और आज जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ की जनता, यहाँ हमारे कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता की वजह से यह जीत, भारी जीत हम लोग को नसीब हुई है। सर, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए आपका नाम कुछ उछाला जा रहा था, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी गुमला में सभा किए थे तो आपके नाम को उछाल रहे थे। क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, ये उनका रणनीति था कि चुनाव में हमको बदनाम किया जाए या जो भी किया, ये उनका मामला है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम गलत है तो हम तो गलत है, जाकर अगर हम गलती किए होंगे तो हम तो पहले ही बता दिए थे कि हम लोग एक पाई का जो जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, हमने पहले ही बता दिया था कि एक पाई का हिसाब हम लोग देंगे और दे भी दिए हैं। सर, अब लोहरदगा में कैसा विकास होगा? लोहरदगा में विकास की रफ्तार अब कैसे बढ़ेगी? देखिए, पहले भी बहुत कुछ हुआ है यहाँ काम, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और इस बार भी होगा, कोई नया चीज़ करके हम लोग दिखाएंगे। और इसके लिए हम लोग दोनों को मिल कर के बात करेंगे कि कैसे हम लोगों को, जनता को और यहाँ के सर्टिफाइड करना है और जनता के अनुरूप हम लोग को काम करना है जाकर। तो उस हिसाब से हम लोग दोनों मिल कर के बात करेंगे। सर, झारखंड में जो पिछले विधानसभा हुआ था, सर आप बोल रहे थे कि डॉक्टर रामेश्वर राव जी चुनाव जीतते हैं तो डिप्टी सीएम बनेंगे, पर पिछले बार वित्त मंत्रालय मिला था, इस बार कौन सा मंत्रालय मिलने की उम्मीद होगी सर? अब देखिए, इसका निर्णय आपस में, देखिए गठबंधन की सरकार है और गठबंधन ही निर्णय लेगी जाके, क्योंकि हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है और हम लोगों को भागीदारी भी हम लोग का और दरों से ऊपर होना चाहिए। इसके लिए आप थोड़ा दिन आपको इंतज़ार करना होगा, कुछ दिन का इंतज़ार कीजिए, बाकी सब चीज़ का जवाब मिल जाएगा। ये सवाल इसलिए पूछोगे कि लोहरदगा के तमाम कार्यकर्ता जो थे सर, वो लोग को मानना है कि डिप्टी सीएम बनाया जाए तो हम लोग और ज़्यादा खुशी मनाएंगे। और लेट हो जाएगा आगे, वो उसका निर्णय हम लोग का आपस में जो गठबंधन की सरकार बनेगी, मिलजुल करके बात किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता निशित जायसवाल जी, इनसे भी जानेंगे कि जिस प्रकार से बहुमत मिला है लोहरदगा विधानसभा से, क्या कहेंगे सर लोहरदगा वासियों को? सर, ये हमारे माननीय विधायक जी का काम का फल है। उन्होंने जो इस क्षेत्र के लिए किया, जनता उसको सराहा और जनता चाहती थी कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जिताएं। जीत तो सुनिश्चित थी सर, लेकिन हम लोग चाहते थे, जनता चाहती थी कि भारी मतों से जिताएं। जनता काफ़ी खुश है इनके काम से। सर, जनता जो पिछले जो कार्यकाल चला, जनता काफ़ी ज़्यादा खुश है, तभी इतना सारा मत आया है। पर अब आगे और कितना बेहतर काम किया जाएगा कांग्रेस पार्टी द्वारा कि लोग और जो लोहरदगा के वासी है, जो वोटर है, वो ज़्यादा खुश हो पाएंगे और अगले विधानसभा में और ज़्यादा बहुमत दे पाएंगे? अभी हमने जो काम करना था नहीं कर पाए। कोरोना काल में 2 साल हम लोग का समय ऐसा ही चला गया। जो काम छूटा हुआ उसको करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सर, जो लोहरदगा का जो लैंड एक्विजिशन बाईपास के लिए नहीं हो पाया था, ये अब कितना जल्द इस पर काम होगा? हम लोगों ने इसकी तैयारी पूरी की थी। केंद्र सरकार का कुछ मामला फंसा हुआ है इसमें, और हम लोग चाहते हैं, हमारे माननीय विधायक जी चाहते हैं कि जल्द से जल्द बाईपास हो, और हमारी झारखंड की सरकार भी चाहती है, लेकिन केंद्र ने कुछ मामला फंसा के रखा है इसमें। सर, जिस प्रकार से भी लगातार मैया समान योजना आए थे, अबुआ आवास योजना आए थे, अब नई सरकार बनने, मंत्रालय भी चेंज होगा, पर क्या लग रहा है कि हमारे जो वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव सर थे लोहरदगा विधानसभा से, क्या उम्मीद है, क्या आशा है कि वही मंत्रालय मिलेगा या डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि डिप्टी सीएम रामेश्वर राव सर को बनाया जाए। ये तो संगठन का मामला है, आला कमान जो निर्णय लेगी। कार्यकर्ता होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, जो आला कमान निर्णय लेगी उसको हम लोग सर्व माने। युवा कार्यकर्ता दानिश अली जी हैं, इनसे भी जानेंगे, क्या कहेंगे भैया? बहुत खुश है और काफ़ी उत्साह भी है, और धन्यवाद देना चाहते हैं लोहरदगा वासियों को, जिस तरह से उन्होंने एक मोहब्बत का पैगाम दिया है यहाँ पर। और एक बार फिर से जितने भी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, ये काफ़ी सराहनीय है। और यही है कि हम लोगों ने इसी को लेकर जीता है हम लोगों ने चुनाव। इंडिया अलायंस की क्या वजह रही है कि इतनी मजबूती के साथ इंडिया अलायंस चुनाव जीती है इस बार? देखिए, सबसे पहला बात तो कि हमारा जो नेतृत्व रहा है राहुल गांधी जी का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत है। उनका जो चलने का तरीका है, संवैधानिक तरीके से किस तरह से बातें करते हैं वो। दूसरी बात है कि जो हमारी सरकार रही 5 साल से, कोरोना काल आया, हमारे नेताओं को ईडी के मामलों में फंसाया गया, मुलविस किया, बहुत परेशान करने के बावजूद हमारी सरकार ने इतना बखूबी काम किया है कि आपको बता नहीं सकते। उसी का जो प्यार और स्नेह है जो पूरे झारखंड में हम लोगों को मिला है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ बादल जी कि जिस तरह से हमने कुछ कोरोना काल में काम नहीं कर पाया हम लोगों ने,
इस बार उस कार्य को भी हम लोग अंजाम देंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो नीति थी, आप देख लीजिए, असम से इन्होंने मुख्यमंत्री ले आया, इन्होंने केंद्र से गृह मंत्री ले आया, रक्षा मंत्री ले आया इन्होंने, और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इन्होंने इस क्षेत्र पर उतारा। लेकिन इनका कोई भी प्रोपेगेंडा हो, नफरती भाषण हो, चाहे वो तथाकथित बांग्लादेशी और मामला हो, घुसपैठियों का मामला हो, हिंदू मुसलमान का मामला हो, कोई इनका प्रोपेगेंडा नहीं चला। हिंदुस्तान, खासकर झारखंड के जो जनता थी, सिर्फ और सिर्फ हमारे हेमंत सोरेन के जो नेतृत्व वाली सरकार थी, उन्होंने उनका काम के अपेक्षा पर, उनके काम के उपलक्ष्य पर उन्होंने वोट भर कर दिया है। और झारखंड के अंदर हमारी सरकार है और फूल फल रही है। और ये सरकार ऐतिहासिक काम करेगी, ऐतिहासिक निर्णय लेगी और ये बताएगी सरकार को कि काम ऐसे होता है। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि बीजेपी के जितने भी लीडर हैं सब शिकस्त हो चुके हैं। उनके पास कोई समीकरण नहीं रहा, उनके पास कोई लीडर नहीं रहा, कोई तंत्र ही नहीं रहा जो जेएमएम और इंडिया अलायंस को रोक सके। सर, झारखंड में एक नई पार्टी जो उभर के आई थी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपनी विधानसभा सीट जीत चुके हैं, उनको क्या कहेंगे? लोकतंत्र का त्यौहार है, उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने जीता, वो बधाई के पात्र हैं। और मैं इससे क्या कहूँ। अभी हमारे साथ लोहरदगा विधानसभा के उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी थे और साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता थे। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने लोहरदगा विधानसभा जीती है और झारखंड में किस प्रकार से इंडिया गठबंधन वापसी कर रही है। आप लोग जिस प्रकार से सरकार बन रही है इंडिया अलायंस की, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।